सी औरत का। कह रही थी तुम्हारी पत्नी है, कल वो अहमदाबाद से तुम्हारी बच्ची के साथ यहाँ आ रही है तुमसे मिलने। क्या? ये सब क्या है जय? मानसी, ये बात सच्ची है कि मैंने एक औरत से 4 साल पहले शादी की थी। क्या? हाँ, और मेरी एक बच्ची भी है। मानसी, मैं ये बात तुम्हें बताना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मानसी, आई लव यू मानसी। नहीं जय, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता जय। लेकिन ये हो गया मानसी, हो गया ये तो। आज से 4 साल पहले मैं एक जरूरी काम के लिए अहमदाबाद गया था। वहां मुझे एक बहुत ही सुंदर लड़की मिली, रितु। बहुत ही प्यारी लड़की थी, अच्छी लगने लगी मुझे। हम एक दूसरे को चाहने भी लगे और फिर इसी तरह से मिलने जुलने का सिलसिला चलता रहा। हम काफी आगे तक पहुंच गए मानसी, और इसी दौरान हमारी एक बच्ची भी हुई। लेकिन मैं जब वापस यहाँ आया तो मानसी, मैं फिर तुमसे मिला। फिर मुझे लगा कि जिस लड़की की मुझे इंतजार थी वो तुम हो। मैंने तो उसे पैसे वैसे भी दिए, उसे एक फ्लैट खरीद के दिया कि रहे वहां पर आराम से। लेकिन पता नहीं वो क्यों वापस आ गई है। मैं संभाल लूंगा मानसी। मानसी प्लीज तुम चिंता मत करो। आई लव यू मानसी, आई लव यू वेरी मच मानसी, आई लव यू मानसी। ये देखो, अपनी शक्ल देखो। अरे भाई, मजाक कर रहा था मैं। कोई भी तुम्हें फोन करके बोलेगा कि मैं जय की बीवी बोल रही, तुम यकीन कर लोगे? और मेरी बच्ची भी। तुम मजाक कर रहे थे? और नहीं तो क्या। अरे तुम भी? अरे तुम मुझ पे यकीन नहीं, मैं किसी और से शादी करूंगा। ऐसा मजाक फिर कभी मत करना जय। और तुम भी किसी और की बात पे यकीन मत करना। अरे क्रैंक कॉल होगा ना। मैं तो डर गई थी। अरे मैं कितना डरा हूं। खेत की केके की शादी शमा के साथ नहीं होगी। नहीं होगी उसके साथ शमा की शादी। क्यों भाभी? क्योंकि उसका मेरे साथ। भाभी आप झूठ बोल रही हैं। केके आपके पीछे नहीं पड़ा, आप केके के पीछे पड़ी हैं। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? भाभी चुप हो, मैं ये कह देती हूँ आपसे। चुप। अगर भाभी घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। अगर ये क्यों कर रही हो मेरे साथ? सगाई होने के बाद तो आप बोल रही हैं मेरी बात। केके ऐसा इंसान नहीं है। विपुल, मैंने जो कुछ किया वो शमा को बचाने के लिए किया। विपुल, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। चली जाओ तुम यहाँ से। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। Just get the hell out of my life!
पास एक मिनट। रुमाल, क्यों? मोबाइल, ओके, घड़ी। थैंक यू सो मच। जय, तुम ऑफिस जाते वक्त मुझे मम्मी पापा के होटल में ड्रॉप कर दोगे प्लीज? या श्योर, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स भी अजीब हैं। अरे यहाँ इतना बड़ा घर है, यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं, लेकिन रहेंगे होटल में जाकर। हमारे यहाँ बेटी के घर पर रहना तो दूर की बात, कोई खाना भी नहीं खाता है। अभी तो केट की दीदी और मेरे समझाने पर पापा ने खाना शुरू किया, वरना अपनी जिद पर अड़े थे। भाई मैं तो जब मेरी बेटी की शादी होगी ना, मैं तो उसके साथ ही जाऊंगा, उसके घर में ही रहूंगा। अपने दामाद के लिए घर ससुर बन के रहूंगा मैं। केट की दीदी भी यही कह रही थी कि ऐसे होटल में रहना अच्छा नहीं लगता, पर पापा माने ही नहीं। जब विपुल भैया आए थे ना गोद भराई की रस्म में, तो एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि केट की दीदी को देखेंगे तो उनका आपस में समझौता हो जाएगा, लेकिन उन्होंने आपस में बात तक नहीं की। केट की दीदी ने भी बहुत उम्मीदें बांध रखी थी, पर सब खत्म हो गया। मुझे दीदी की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या होगा। केतकी, अनिकेत अपने नाना के पास सो गया, इसलिए मैंने उसे नहीं लाई। तुझे पता है, यश और प्रिया बंबई घूमने गए हैं। लगता है अब वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। प्रिया यश को पसंद करने लगी है शायद। पहले तो यश की एक बात नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन अब लगता है कि सब ठीक है, और अब वो यश से शादी करने के लिए भी शायद राजी हो जाएगी। तुझे क्या लगता है? ये तो बहुत अच्छा है माँ, और मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रिया यश की बात जरूर मानेगी। अरे मानसी, अब कैसी है? ठीक हो? बस बस, तू बैठ, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। कैसी है मानसी? ठीक हो? दीदी बैठी, आइए। दीदी, आपने एमए का कोर्स 1 साल करके कंप्लीट नहीं किया था ना? हाँ, क्यों? आप उसे कंप्लीट क्यों नहीं कर लेती? क्या बात है दीदी? आप रो क्यों रही है? मानसी, तुमने भी सारी उम्मीदें छोड़ दी ना? तुम्हें भी यही लगता है कि अब मैं और विपुल कभी एक नहीं हो सकते? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। दीदी, अगर मेरी किसी बातों से आपको ऐसा लगा, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पूरा यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा दीदी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि यूं ही रोते रोते जीने से तो अच्छा है कि हम जिंदगी के साथ चले। हमें निराश होकर जीना नहीं चाहिए दीदी। भैया आप लोखंड वाला ले लीजिए। हेलो, मैं अदिति बोल रही हूँ, जय की पहली पत्नी। देखो, ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही जय। तुम मुझे नहीं जानती, और इसी बात का जय फायदा उठा रहा है। और एक बात मैं तुम्हें समझा देना चाहती हूँ कि जय मेरा पति है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम जो कुछ भी कह रही हो झूठ कह रही हो। मैं यकीन नहीं करती एक भी बात पर। ठीक है, तो ये बात आज मैं साबित करके ही रहूंगी कि जय की लीगल पत्नी मैं ही हूँ। तुम्हें और जय को
आज शाम 7 बजे होटल ग्रीनवुड में मुझसे मिलने आना होगा, नहीं तो मैं खुद ही अपनी बच्ची को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। भैया आप लोखंड वाला नहीं, आप बैंड्रा ले लीजिए। To marketing branch, we hereby submit the list of the products and the samples of packaging products, materials, and we're waiting for your reply. अरे मानसी तुम I'll call you later. ओके सर। आओ बैठो। क्या बात है मानसी, इस वक्त तुम यहाँ? Is everything okay? Nothing is okay जय। आज उस औरत का फिर से फोन आया था। वो अभी होटल में वेट कर रही है। हम दोनों से मिलना चाहती है, नहीं तो वो घर आ जाएगी, जो बहुत बुरा होगा। ये सब क्या हो रहा है जय? मानसी, just avoid this. इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। Someone is playing cheap tricks with us. इसके बारे में जितना सोचेंगे वो हमारे साथ उतने नए खेल खेलेंगे। So just avoid this. और मानसी, मत सोचो इसके बारे में, बिल्कुल भी मत सोचना इस बारे में। बस चलो चलो, अच्छा घूमने चलते हैं, बस सारा गुस्सा खत्म, चलो ठीक है, अब भी रोनापन, चलो घूमी करेंगे। बहुत बदमाश हो गया है ना, घूमना फिरना शुरू तो एकदम चुप, थोड़ा सा रुकती तो सब शोर मचाना शुरू हो जाता है। अच्छा बस, अच्छा ठीक है बाबा। कितनी खुश लग रही थी तुम नेचुरली मेरे आने से पहले। केतकी, तुम्हें और खुश रहना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारे सारे दुख, सारी तकलीफें दूर होने वाली है। तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। विपुल से डिवोर्स लेकर तुम उससे छुटकारा पालो, वो इसी लायक है। तुम जैसे देवी पर शक करता है। रहने दो, बच्चों को खुली हवा में रहना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा रहता है। एक बात कहूं केतकी, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं सोचता हूं कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। तुम्हें खोकर मैंने तुम्हारी कीमत समझी है। सच, मैं कितना बदनसीब। खैर, ऊपर वाले ने मुझे और एक मौका दिया है और ये मौका मैं अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता। केतकी, देखो, पहली बार मैं ये साबित नहीं कर पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनाकर ये साबित करूंगा कि मैं कितना ईमानदार पति और एक अच्छा बाप हूं। सच। लेकिन पहले तुम विपुल से डिवोर्स ले लो प्लीज। तुम चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? बहुत तकलीफ सह चुकी हूँ मैं। देखो, अब मैं चैन से जीना चाहती हूँ अपने बच्चे के साथ। मैं नहीं देख सकती अपने माँ बाप बहन को हर कदम दुख के बोझ के तले दबे। तुम चले जाओ मेरी जिंदगी। आहिस्ता केतकी, आहिस्ता। अरे बच्चा डर जाएगा। कैसी माँ हो तुम? और एक बात, मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा चले जाने के लिए नहीं आया हूं, तुम्हें पाने के लिए आया हूं। हाँ। अब फैसले का वक्त है और वो फैसला तुम्हें करना है, क्योंकि अब तक मैंने अपनी हद पार नहीं की है केतकी। दीदी, मैं फिर आऊंगा। तब तक इस बच्चे का ख्याल रखना, क्योंकि ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास।
बाय। दीदी, आपकी आंखों में आंसू? के? आप चलिए दीदी। दीदी, गर्मी बहुत है। अरे बातों बातों में एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बड़ौदा ले जाने की बात कर रहे थे। जय, मैंने इस बारे में मम्मी पापा से बात कर ली। मैं बड़ौदा नहीं जा रही हूँ। लेकिन मानसी, उन्हें लगेगा कैसे? बुरा नहीं लगेगा उन्हें? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब नो डिस्कशंस, ओके? अरे तुम्हारे पापा अरे मजाक कर रहा था पापा। मानसी, आई एम रियली सॉरी। मेरी बात तो सुनो, आई एम सॉरी। अंदर चले। चलो जय। हाय जय, मुझे पहचाना? ये मानसी है ना? हाय मानसी, मैं अदिति हूँ। तुम मुझे नहीं जानती। मैं जय की पहली और लीगल वाइफ हूँ। ये कौन है बेटा?